होकर के जल में घुसी। आप चाहे अकेले हो चाहे दो लोग हों, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना है, क्योंकि वरुण देवता का निवास होता है। दोनों ने वस्त्र उतारे, 2-4 डुबकी लगाए पाई, तब तक तो भोले बाबा लेके डमरू निकले। शर्मिष्ठा बोली दीदी भोले बाबा है रे। बोले तो क्या करें? देवयानी बोली एक काम करो, डुबकी लगाए जाओ, जब जे निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। जवाब दो पगली है क्या? अरे ये बहुत बड़े सन की है, अगर मन में आए गई ना तो पारे पे बैठ गई डमरू बजाने लगे। डुबकी लगाए लगाए मर जोता से निकल लो। अब दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। परीक्षित वो ब्राह्मण की लड़की शील स्वभाव की थी, नहीं बोली, लेकिन राजाई बिटिया जवाब दो, कपड़े उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं अभी बस तो उतार दे। लहरी बहना कैसी बात करती है, घर पे चल रही, उतार लियो। बोले अभी उतार दे। गधा पे अगर फाइल दे दो वकील ना, वो तो कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए दे तो वो शेर ना हो बे। जब मौका लगेगा ना तो कुत्ता भौंकेगा, दाड़ेगा नहीं। बोले तू राज बेटी कभी नहीं बन सकती, बस उतार दे। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षादान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। कपड़े उतार दे। जब बात सुनी तो बाई समय पे महाराज आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो वो ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम परे बाउने को जमाई दो। भैया वो ब्राह्मण की लड़की बाने हुए को आगे बढ़ के जमाए दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। जा बैठ जा, आला में छाप उतर जा तब एक ना एक नमूना हमें जरूर दिखाई दिए पूरे दिन में। एक भक्तों चुपचाप चली आई, बताया ही नहीं कि मैं कुएं में ढकेल के चली आई हूँ। अब रात्रि भर हो गई, कुएं में पड़े पड़े। संतों सुबह वही राजा आती वहां से शिकार खेलने के लिए चले। तो घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई महाराज कौन है, रुक जाइए। राजा ने देखा एक नव युवती वहां पड़ी हुई है, पीताम्बर डाला, बिटिया को बाहर निकालो। राजा बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, कुएं में कैसे गिरी? तो जवाब दो, सुनो महाराज। बैरनी हुई से लिया महाराज, बैरनी हुई से लिया, ढकेल गई, बैरनी हुई से लिया, ढकेल गई।
हिरई मेरी कमरिया ढकेल गई, मेरी हुई यही सहेलिया ढकेल गई। महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ। राजा बोले हाथ छोड़, हाथ छोड़ दे। बोले क्यों? बोले तू ब्राह्मण की लड़की, मैं यादव वंश का हूँ। अरे महाराज, देवयानी बोली पहले तो कबहू काऊ को हाथ पकड़ो ना, और अब पकड़ लियो तो जीवन में छोड़वे वाली। राजा बोलेगा नशा में हाथ छोड़, मैं यादव वंश का हूँ। देवयानी बोली महाराज अब मैं नहीं छोड़ सकती, मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा ने जवाब दो, स्टाम्प पेपर लिख के आइए, ब्याह होते ही हुई। बोले हाँ क्यों? ये यदुवंश दर्पण का प्रमाण है, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि महाराज जो गुरु बृहस्पति जी हैं उनके बेटे का नाम था कच। कच शुक्राचार्य जी के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो वो दिखने में बहुत सुंदर था। देवयानी ने जब उसे देखा तो उस पे मोहित हो गई, बहुत सुंदर है। उसको बोला कि मेरे साथ विवाह कर ले, तो कच ने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी पूजनीय है, मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी बोली अगर तू मेरे साथ विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। विद्या छीड़ हो गई। कच ने श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। राजा यातीश देवयानी बोली मेरी शादी यादव वंश में होगी, इसलिए महाराजा आप मुझे छोड़ के मत जाइए। राजा बोले हाथ छोड़ को यो देखो। बोले हैं राजा याती नहीं कर सकता विवाह। तो देवयानी जवाब देती नाथ बाएं छोड़ाए तो निबल जान के ओए, बाएं छोड़ाए तो निबल जान के हृदय से कढ़ी जाओगे तब सबल जाने तो मोरे। जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे तो कोई नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करियो कोई मेरे मोहन प्रीति न करियो कोई। राजा चली आई, वहां देवयानी घर पे पहुंची। बेटी अगर 5 मिनट के लिए बिना बताए चली जाए ना तो बड़ा फर्क पड़ता है, और लड़का बिना बताए 5 दिन के लिए गायब रहे ना तो कोई फर्क ना पड़े। महाराज यहाँ पूछा कि रात्रि भर कहाँ रही हो, तो जवाब दिया आपके शिष्य की बेटी ने हमें भिखारी ने आपको भिखारी बोला। शुक्राचार्य बोले जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को 1 मिनट नहीं ठहरना चाहिए। वहां
जब बेटी की कलाई पकड़ करके राजा चले तो ब्राह्मण को जाता हुआ देख करके बंधुओं, यहाँ बृहस्पतिवार ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? तेरी बेटी ने मुझे भिखारी बोला, नहीं रुक सकता। बोले महाराज आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे मैं करूंगा, आप मत जाइए। रोका तो बोले एक शर्त पे। शर्त क्या है? बोले शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। ठीक है। विवाह की तैयारियां हुई, शादी के लिए जब बोला तो बारात लेके आए हैं राजा याति। बड़े विधि विधान के साथ में विवाह हुआ, लेकिन भैया शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और कहा है विप्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये दासी जा रही है, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है। विदा किया। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन जुदाई है। अब
विदा किया। समय बीता, समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। एक दिन शर्मिष्ठा ने हाथों के इशारा दे के बुलायो, बोले महाराज ये बताइए जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले बोले सांसें मत लियो, बताओ। बोले दूल्हे का। बोले दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूँ। देवयानी से छिप गए राजा शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। जब जाने लगे हैं समय बीतता, समय जब बीतने लगा है, समय के अनुसार शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी को पता चला है कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा हैं और राजा छिपके मिलने जाते हैं तो क्रोध में आ गई, पिता के पास पहुंची, जाकर के कहा हे पिताजी आपने उन्हें पहले ही रोका था लेकिन वो नहीं माने। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बूढ़े हैं और जब बूढ़े हुए